माँ जी ये लीजिए। ये क्या, चाय और पकौड़े? तुझे पता है ना मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर, कितनी बीमारियां हैं। ये खाऊंगी तो मेरी बीमारियां बढ़ेगी नहीं क्या? माँ जी आप चाय पी लीजिए, पकौड़े पापा जी खा लेंगे। हाँ हाँ, तू तो यही चाहती है ना कि मैं कुछ भी ना खाऊं और भूखे पेट मर जाऊं, और फिर मेरे मरने के बाद तुम दोनों बहुएं आजादी से रहो। अरे तुम क्यों घूरे जा रहे हो पकौड़ों को? ये मेरे लिए हैं। बस और बर्दाश्त नहीं होता। हम जो भी करते हैं माँ जी कभी भी खुशी नहीं होती है। माँ जी का सारा ज्ञान हमारे लिए है। अपनी बेटी को तो कुछ बोलती नहीं, 12 बजे से पहले उठती नहीं है। दीदी ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ ठीक है, कोई एहसान नहीं किया आपने, काम है आपका, जाइए यहाँ से। ये क्या, जरा सी मेरी नजर क्या हटती है इनसे, ये दोनों तो कामचोर हो जाती हैं। माँ आजकल आपने दोनों भाभीियों को काफी छूट दे रखी है। क्या हुआ बेटा, अब क्या कर दिया उन दोनों ने? देखो तो जरा माँ, कप में कितना भीम लगा हुआ है, कैसे बर्तन धोती हैं ये दोनों। बहुत दिन से मैं भी यही देख रही हूँ, आज तो इनकी खैर नहीं। दीदी वो आज का सारा खाना आप बना देंगी, मैं बाहर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ उतनी देर। अरे हाँ हाँ छोटी, अगर हम दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। बस दिन भर गप्पे लगवा लो इनसे। क्यों री, बर्तनों की ड्यूटी तेरी ही है ना? क्या बात है, हाथ में जोर नहीं है तेरे? माँ जी छोड़िए, दर्द हो रहा है बहुत, गलती से रह गया होगा। क्या भाभी, मायके से कुछ सीख के भी आई हो या नहीं? दीदी आप ही बताइए, क्या गलती थी मेरी जो माँ जी ने मुझ पे हाथ उठाया? माँ जी हमेशा खुद से भी और दीदी के बातों में आकर हमेशा हमें बुरा भला कहती रहती हैं। छोटी तू अपना मन छोटा मत कर, माँ जी को शायद ये नहीं पता कि जो कर्म हम करते हैं वही कर्म हमारे पास वापस आते हैं। 1 महीने बाद दीदी की शादी है, भगवान न करे अगर उन्हें माँ जी जैसी ही सास मिली, तब शायद माँ जी को एहसास होगा कि उनकी दोनों बहुओं पर क्या बीतती है। भाभी मेरे लिए जरा अदरक वाली चाय बना देना और मेरे कमरे में ही ले आना। दीदी आपकी बड़ी भाभी होने के नाते एक बात बोलूं, अभी 8 से 10 दिनों में आपकी शादी हो जाएगी और आप अपने ससुराल चले जाएंगी, तो बचे हुए 8-10 दिनों में थोड़ा घर के काम सीख लीजिए, ससुराल में आपके ही काम आएंगे। अरे तुम दोनों कौन होती हो मेरी बेटी को ज्ञान देने वाली? ताकि तुम दोनों को इस घर के कामों से छुटकारा मिल जाए, इसलिए सारा काम मेरी बेटी पे डालना चाहते हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही थी, अगर ये हमसे कुछ काम सीख लेती तो ससुराल में इनके ही काम आता। बड़ी बहू, छोटी बहू, कहाँ मर गई? जी माँ जी आप बुला रही थी? मेरी बेटी की शादी क्या हो गई तो तुम दोनों अपने आप को आजाद समझने लग गई। भूलना मत, मेरी नजर हमेशा तुम दोनों पर ही रहेगी, जब देखो गप्पे ही लड़ाती रहती हैं साथ में। अरे देखो तो मेरी बेटी का फोन आया है, अभी देखना बताएगी क्या ठाट से रह रही है अपने ससुराल में। हेलो पीहू बेटा, कैसी है तू? माँ ये कैसे घर में शादी कर दी आपने मेरी, ये बहुत गंदे लोग हैं। क्या हुआ बेटा, बता तो सही। माँ आपको पता है, शादी के पहले दिन ही मेरी सास ने मुझसे सारे जेवर उतरवा लिए और अपनी तिजोरी में रख लिए। सच में बेटा, ऐसा किया उसने? अरे कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो चलता ही रहता है, जब तुझे जरूरत होगी तो ले लियो। अब तेरे भाभीियों के गहने भी तो मेरे पास ही हैं। अच्छा मैं तुझसे कमरे में जाके बात करती हूँ अपने, है ना? अरे नहीं माँ जी, यहीं पर कर लीजिए बात, इस बहाने हम भी कर लेंगे उनसे बात। माँ आपको पता है मेरी सास मुझे खाना बनाने के लिए बोल रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है माँ। बेटा अगर पास की बात होती तो मैं फिर भी कुछ देखती, और मैं इतनी दूर से क्या करूं? दीदी सुना आपने, माँ जी के कर्मों का फल तो इतनी जल्दी मिलना शुरू हो गया। बड़े ठाट से रहती थी ना अपने मायके में हमारी ननद, अब जब ससुराल में खूब घिसेगी, खूब काम करेगी ना, तब पता लगेगा। पर दीदी उनको तो खाना भी बनाना नहीं आता, आज तो माँ जी की इज्जत गई। छोटी ये सब सुन के मुझे अच्छा तो लग रहा है, पर बुरा इस बात का लग रहा है कि उनके ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि 2-2 भाभियां होते हुए उन्होंने ननद को कुछ भी नहीं सिखाया। पर दीदी हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? छोटी अब हम दोनों को ही उनके ससुराल जाना पड़ेगा और उनकी मदद करनी पड़ेगी चूल्हा पूजन से पहले। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? आज की डेट में मुझे चाय मिल जाएगी या मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी? ये तेरा मायका नहीं ससुराल है जो तू इतनी लेट उठ रही है। आज के बाद से तू लेट उठी ना तो तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। माँ वैसे गलती आपकी है, पहले दिन से ही डील दे रखी है आपने इनको कुछ ज्यादा ही। नमस्ते आंटी जी, माफ कीजिएगा हम बिना बताए आ गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, अपना ही घर समझो इसे। आंटी जी ये आपके लिए। आंटी जी वो क्या है ना, हमारी ननद जी छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती हैं, तो हम थोड़ी देर उनके साथ समय बिता लें। अब क्या बोलूं बेटा, अब मैं खा थोड़ी जाऊंगी इसको, अभी इसका ससुराल है तो इस घर के काम तो इसे ही करने पड़ेंगे ना। भाभी। ननद जी अब हम आ गए हैं ना, सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत करो। देखो तो जरा क्या लाई है ये दोनों।
हाँ हाँ माँ, जल्दी देखो। ननद जी, जैसे हमने आपको आज खाना बनाना सिखाया ना, बिल्कुल आगे से वैसे ही ध्यान रखिएगा। लगभग सभी सब्जी और दालें ऐसी ही बनती हैं, बस कुछ में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। और बाकी आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें फोन कर सकती हैं। बस आप माँ जी को ये मत बताना कि हम यहाँ आए थे आपकी मदद करने। भाभी, आज मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर। मैंने हमेशा माँ से आप दोनों को डांट खिलवाई। आप दोनों के किए गए काम पे हमेशा मैं नुस्ख निकालती रहती थी, यहाँ तक कि हमेशा आपके काम बढ़ाती थी। आज जब मेरी ननद मेरे साथ ऐसा कर रही है तो मुझे समझ आ रहा है कि जब मैं आप लोगों के साथ ऐसा करती थी तो आप लोगों को कितना बुरा लगता होगा। आज अगर आप दोनों यहाँ नहीं आती तो मेरी तो इज्जत ही चली जाती। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। बस इस बारे में आप माँ जी को मत बताइएगा। ठीक है दीदी, अभी हम चलते हैं। अगर ज्यादा देर हो गई तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी।